दोस्तों नमस्कार, मैं जयपाल सिंह कटैर। दोस्तों जैसे कि दुर्गा पूजा आने वाली है और इसकी तैयारियां भी चल रही हैं। चंडीगढ़ से लगते हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और यहां तक कि लद्दाख के क्षेत्र के ये त्यौहार पूरी तरह से निर्भर हैं कालीबाड़ी मंदिर चंडीगढ़ पर, क्योंकि यहां पर दुर्गा माँ और उसके परिवार की मूर्तियां काफ़ी लार्ज स्केल पर बनती हैं और यहाँ से ही ये मूर्तियाँ इन क्षेत्रों पर जाती हैं। इन मूर्तियों को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वैश्य के आंगन की मिट्टी। परंपरा के अनुसार इसकी मिट्टी के बिना यह मूर्तियां नहीं बनाई जा सकती। इन मूर्तियों को बनाने का काम लगभग 5 महीने पहले शुरू हो जाता है, तब जाकर 50-60 मूर्तियां बन पाती हैं। इन मूर्तियों को बनाने का काम एक बंगाली परिवार पिछले 35-40 साल से कर रहा है। आइए देखते हैं दुर्गा माँ और उसके परिवार की यह मूर्तियाँ अपना खूबसूरत रूप कैसे लेती हैं। ये देखिए, चिकनी मिट्टी और तूड़ी के मिक्सचर में पहले से जो वैश्य के आंगन की मिट्टी मिलाई जाती है उसको लाया जाता है। और फिर ये जो फूस का बना स्ट्रक्चर होता है, जिसको बनाने के लिए भी अलग आर्टिस्ट होते हैं, उस पे इस मिट्टी के लेप को बनाकर मूर्ति का आकार दिया जाता है। मूर्ति अपने आकार में आने के बाद एक बहुत ही मुलायम मिट्टी लाई जाती है, जिससे कि फिनिशिंग की जाती है पूरी मूर्ति की। यहाँ एक कारीगर हैं जो 25 साल से ही काम कर रहे हैं दुर्गा पूजा के लिए कालीबाड़ी मंदिर चंडीगढ़। 25 साल से एक कारीगर जिनका नाम नेपाल नास्कर है। नमस्कार सर। भालो, कैसे हो? ठीक है। तो आप 25 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पर? तो हर साल कितनी मूर्तियाँ बना लेते हैं आप? पहले कम होता था, अभी ज़्यादा हो गया। पहले कितनी बन जाती थी, आप कितना बढ़ गया है ये काम? थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है हर साल में। तो कितने महीने से पहले तैयारी शुरू हो गई आपकी? आप 5-6 महीना हो गया। 5-6 महीने से शुरू हो गया है तैयारी करना। तो आपके साथ कितने हेल्पर कितने हैं काम करने वाले? अभी 8 बन गए। 8 बंदे मिलकर काम कर रहे हैं 5 महीने से। तब जाके यहाँ टोटल 50-60 मूर्तियाँ तैयार होंगी पूरे परिवार की, ना, दुर्गा माँ के पूरे परिवार की। हाँ, सब मिल के। आपका जो स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है कि पूरा फिनिशिंग तक आप काम करते हो? नहीं, अलग अलग बंदे अलग अलग काम करते अच्छा, आपका काम स्ट्रक्चर तैयार करना पूरा ही ना? हैं। तो पेंटिंग पुंटिंग जो है वो अलग बंदा है। अच्छा, वो बाद में आते हैं। हाँ। प्राइमर तैयार हो रहा है पहले मूर्ति पे, सबसे पहले प्राइमर, उसके बाद पेंट है। हाँ, वो जो मेन जो पेंट का काम करते हैं वो आएगा 10 दिन पहले आएंगे। माँ के श्रृंगार की शुरुआत अभी सिर्फ प्राइमर रंग लगाने से हुई है, तो मूर्ति दिखने में कितनी खूबसूरत दिख रही है। आप सोचिए, जब पूरा श्रृंगार हो जाएगा, पूरा पेंट हो जाएगा, तो माँ का कितना भव्य रूप देखने को मिलेगा। कैसे हैं आप? बढ़िया जी। अच्छा, आप ये बताओ कि आपके पापा ये काम करते थे पहले, सारा यहाँ मूर्ति का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है आपके फादर साहब, अब आप जुड़ गए हो, हाँ जी। तो आप कब से कर रहे हो ये काम यहाँ पे? मुझे 5 साल हो गया। मेरे पिता को हो गए 35 साल। मेरे दादा जो थे वो दिल्ली में थे, दिल्ली में ये काम करते थे गांधीनगर में। अब मेरे फादर यहाँ पे आए थे, उनको भी 35-37 साल हो गया।
तो यहीं पे तब से बना रहे हैं इस जगह। ग्रेजुएटेड हूँ मैं। अच्छा। ग्रेजुएशन के बाद मैं यहाँ पे जुड़ा हूँ इधर। ग्रेजुएशन से पहले भी आता था, हाँ। थोड़ा बहुत मतलब काम सीखता था, मतलब तब से जुड़ा हुआ हूँ पहले से काम। तो देखो, लोगों को तो ये लगता है कि दुर्गा पूजा की मूर्ति से बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। इसके लिए कितने पहले से तैयारी चलती है यहाँ पे? यहाँ पे मतलब डिमांड इतनी हो गई है तो हमें मतलब पूरा 1 साल पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है, नहीं तो मतलब डिमांड पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि इनको बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है, सूखने में, तो फिनिशिंग उस हिसाब से ही आती है। 1 साल पहले से काम करना पड़ता है हमें, क्योंकि कल ही दुर्गा पूजा तो है नहीं, गणेश चतुर्थी भी है, बाकी विश्वकर्मा पूजा भी है, जन्माष्टमी भी है, काफ़ी काम होता है। तो कितने कारीगर हैं आपके पास यहाँ पे? हमारे यहाँ पे सीज़न के टाइम पे 15 से 20 तक होते हैं, बाकी ऐसे नॉर्मल टाइम पे 3-4 ही होते हैं। अच्छा, तो मतलब मेन कारीगर हमारे पास कारीगर 5 होते हैं, बाकी टोटल सारे मिला के 15-20 बंदे होते हैं, लेबर लोअर मिला के। अच्छा, मेन कारीगर 5 होते हैं। मतलब पेंटिंग वाला अलग है, हाँ, स्ट्रक्चर का अलग। स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर बनाता है वो अलग है, जो मूर्ति का स्ट्रक्चर बनाता है वो अलग है, जो फेस बनाता है वो अलग है, पेंट करता है वो अलग है, बाकी जो आइज बनाता है वो अलग है। तो जो जिसके लिए मिट्टी चाहिए होती है मूर्ति के लिए, उसका कोई खास किस्म होती है कि कोई भी मिट्टी उठा के लगा देते हैं? नहीं, मिट्टी बनानी पड़ती है। उसके अंदर काफ़ी अलग अलग तरह की मिट्टी इस्तेमाल होती है। इसमें कुराली मिलानी पड़ती है, किसी में जूट मिलाना पड़ता है, तो 3-4 तरह की मिट्टी होती है जो लगाते हैं इसमें, बस। और बाकी जो जिससे फेस बनता हुआ उसके लिए तो अलग ही मिट्टी चाहिए, मुलायम कुछ। जिससे फेस बनता है उसमें मतलब थोड़ी रेतीली मिट्टी चाहिए होती है, अच्छा, मतलब जिसमें हल्का फुल्का रेत हो। अच्छा, वो मिक्स करके। मिक्स करके, नहीं तो फिनिशिंग नहीं आ पाती वो वाली। तो ज़्यादा डिमांड कहाँ से आती है मूर्ति यहाँ? मतलब ज़्यादा डिमांड है चंडीगढ़ में ही है, धनास है, मलोया है, और बाकी हिमाचल से भी है, बद्दी हो गया ऐसे ही, और हरियाणा में भी जाती है। ले आर्मी वाले ले जाते हैं, ले में अभी आए थे लद्दाख के लिए। लेकिन तो टोटल कितनी मूर्तियाँ बनती है पूरे साल में? और हर त्यौहार की, मतलब दुर्गा पूजा की तो मेन है ही है। हाँ जी, दुर्गा पूजा की तो सबसे ज़्यादा मूर्ति बनती है, बाकी अगर सारी मिलाएं तो वही 400-500 के आसपास होती है, छोटी बड़ी मिला के। साल में पूरा 400-500। हाँ, इतनी। और सिर्फ दुर्गा पूजा की दुर्गा पूजा की 40 से 50 तक होती है। अच्छा, हाँ जी, बाकी मिक्स होता है ना सारा। बाकी सारा तो अलग माता होती है। दुर्गा पूजा की 40 से 50 होती है, छोटी से लेकर बड़ी तक। तो मिनिमम कितने साइज की बनती है यहाँ पे दुर्गा की? मिनिमम 2-3 फुट तक की बन जाती है। और मैक्सिमम कितनी फुट की बनाई है आपने? मैक्सिमम हमने बनाई है 24 फुट की। अच्छा, गणपति बनते हैं बड़े बड़े, गणपति तो 20 फुट के भी बनते हैं, 22 फुट के भी बनते हैं, वो धनास जाते हैं। अच्छा, तो ये कहते हैं डिमांड भी करते हैं लोग कि हमें इस तरह का चाहिए? हाँ जी, फोटो दिखा देते हैं। फोटो दिखाते हैं कि हमें ऐसा चाहिए, हम वैसा बना के दे देते हैं। तो ऐसा नहीं करंट इशू भी नहीं बनाते जैसे कई जगह चलता है ना, सौदेबाजी चलती है? नहीं। सिंपल जो परिवार है, दुर्गा माँ का परिवार, हाँ जी, उसी हिसाब से बनाते उसी हिसाब से बनाते हैं। मेरा नाम अनुभव है, मैं 22 साल का हूँ और मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरा बर्थ यहीं हुआ है और बड़ा भी यहीं पे हुआ। तो आपने मतलब कि कभी बनाई है खुद मूर्ति की, सिर्फ बनवाई है? नहीं, मैं अभी सीख रहा हूँ। अच्छा, सीख रहे? हाँ, मैं काम सीख रहा हूँ। आया तो पापा तो पूरा काम जानते थे? हाँ, हमारा काम ही यही है, हमारा मतलब हमारे एक तरह से कह सकते हो फैमिली का, पूर्वजों का काम ही यही रहा है। अच्छा, हाँ, कब से करे, कितनी पीढ़ी? बहुत पीढ़ियाँ हैं, तो हमारा काम ही स्टार्ट यही हुआ। अच्छा, तो कलकत्ता शुरू किया? मेरे दादा भी यही करते थे, उनके पिता भी वही करते थे, उनके पिता भी वही करते थे। अच्छा, तो ये ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ये जो परंपरा है दुर्गा माँ की प्रतिमा बनाने का, हाँ जी, तो उसमें जो मिट्टी होती है ना, वैशाल्या जो वैश्य होती है, उनके आंगन की मिट्टी भी लगाते हैं ना उसमें। तो आप लोगों परंपरा को रखा हुआ कायम की? रखा हुआ है जी, रखा हुआ है। अच्छा, तो चंडीगढ़ से कहाँ से लाते हो आप ये मिट्टी? चंडीगढ़ से नहीं, कलकत्ता से लाते हैं। कलकत्ता से आ जाती है वो ना? हाँ जी, थोड़ी सी ले आते हैं ना, वो मिक्स कर देते हैं। हाँ, थोड़ी सी। हाँ, तो वो परंपरा भी चल रही है वो? हाँ जी, चलती है वो, तो उसके बिना तो फिर उसके बिना कंप्लीट नहीं होता। इस तरह हर कालखंड में समय समय पर निम्न वर्ग का सत्कार किया गया।
रामायण में श्री राम ने भीलनी जाति के सबरी के जूठे बेर खाए। महाभारत में श्री कृष्ण ने निर्धन सुदामा से मित्रता की। उसी तरह दुर्गा माँ ने वैश्य की सच्ची भक्ति देकर उसे वरदान दिया कि जब तक उसकी प्रतिमा में वैश्य की आंगन की मिट्टी को शामिल नहीं किया जाएगा तब तक देवी उस मूर्ति में वास नहीं करेगी।